अस्सलाम वालेकुम। रोजनामा इस्लाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं हूं आमिर खाकवानी। क्या जो वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त दुनिया में चल रहा था वो खत्म हो गया है? एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, पुराना वर्ल्ड ऑर्डर मर चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सारे इस वक्त दुनिया में ज़ाब्ते चल रहे थे, एक अक़वाम मुत्तहिदा थी, उसमें WTO था, दीगर आलमी इदारे थे, वो सिस्टम सारा ऐसा डिस्टर्ब कर दिया है कि सब कुछ नए सिरे से बनाना पड़ेगा। आज की व्लॉग में से हम बात करते हैं यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है, नेटो को क्या टूटने का खतरा है नहीं है, क्या क्राइसिस है, क्या बुरान है। आज के व्लॉग में इस पर बात करते हैं। कनाडा के हुक्मरान जो हैं, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी डेवोस में जिन्होंने बड़ा एक तारीखी खिताब किया है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक लिबरल आदमी है, ह्यूमन राइट्स के बड़े एक्टिविस्ट हैं और दिलेर आदमी हैं, और उनके बारे में ये जो इंतखाब जीते हैं उस पर भी ये अंदाज़ा किया जा रहा था कि ये अमेरिका के खिलाफ रजिस्ट करेंगे, क्योंकि नेशनलिस्ट हैं कैनेडियन हवाले से, और उनके हवाले से इनको था कि ये आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा नारा मस्ताना बुलंद किया है डेवोस में कि बिल्कुल नई चीज़ें, हैरानकुन बातें हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने उसके नोट भी किए उनकी स्पीच के। मतलब उसने मार्क कार्नी का, अच्छा इसी में प्रेसिडेंट ट्रंप भी आ रहे हैं तकरीर करने। ट्रंप से पहले इन्होंने की है तकरीर, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीडिया के लोगों को कहा है कि मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है क्या हो। और वो उससे पहले अब वो ट्रंप का जवाब शायद आएगा कल लाइव में भी। लेकिन मार्क कार्नी ने कहा है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर से दुनिया में मौजूद था वो मर गया है, और अब एक नया एक पूरा ज़ाब्ते बनाने होंगे। और उन्होंने 4-5 बातें खास तौर पर की। एक तो उन्होंने कहा कि ये कोई ट्रांजिशन पीरियड नहीं है, ये तोड़ फोड़ का पीरियड है। ट्रांजिशन होता है ना कि आप एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हैं। उन्हें कहा नहीं, उन्हें कहा ये एक तोड़ फोड़ का पीरियड है, ये एक ऐसा दौर है जिसमें चीज़ें टूट रही हैं, पुराने ज़ाब्ते टूट रहे हैं। और जो एक दूसरे के मुल्कों की खुद मुख्तारी की बात होती थी, कि खुद अरादियत की बात थी, इंसानी हकूक़ की बात थी, और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और बड़ी ताकतें इसको उत्सदाद झेल रही हैं, कर रही हैं। ख़ासतौर पर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से कहा कि वो चीज़ों को बिल्कुल बदल रहे हैं। और मतलब उन्होंने कहा कि वो जो खूबसूरत कहानी ख़त्म होगी जिसके बारे में हम ये समझते थे कि जिसे हम ये कहते थे कि दुनिया कवानीन की तहत चल रही है, बड़ी जो ताकतों हैं उनकी जो जंग जो है अब किसी कानून के ज़ाब्ते के पाबंद नहीं है। अच्छा, मार्क कार्नी ने कहा देखें बात यह है कि पहले भी सच्ची बात यह है कि हम झूठ हम कर रहे थे। यानी उन्होंने कहा कि हम एक साइन बोर्ड या झूठे साइन बोर्ड या झूठी तख्ती हम विंडो में लगा देते थे। हम कहते थे हमें पता था कि इस तरह ये चीज़ें हकूक़ और सब चीज़ें इस तरह नहीं हो रही, आइडली नहीं हो रही। पहले भी ऐसा होता था कि आलमी क़ुव्वतें, बड़ी ताकतें कवानीन को अपने हिसाब से तोड़ फोड़ कर लेती थी, मोड़ लेती थी, तोड़ लेती थी। हम चुप थे, चूंकि कुछ चीज़ें हम समझते थे कि चल रही हैं हमारे हिसाब से, कि चले ये होता था कि एक आलमी ज़ाब्ते चल रहे थे, कुछ एक इकॉनमी का सिस्टम था, खुला समंदर के और मुस्तहकम मालियाती निज़ाम उन्होंने कहा है ख़ास तौर पर चल रहा था। तो हम इस वजह से इस खामोश मायदे को किसी न किसी से निभा रहे थे। अब उसने कहा कि अब इस वक्त जो बड़ी ताकतें हैं अब मईशत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टैरिफ है, सप्लाई चेन है, और मालियाती ढांचा जो है अब वो हमी फायदे के लिए नहीं, बल्कि अब आपको दूसरे को, यानी अपना, उन्होंने कहा कि महकूम बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ज़ाहिर वाज़ेह तौर पर इशारा प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में है, क्योंकि ट्रंप भी टैरिफ को पहली बार दुनिया ने इस तरह वार के तौर पर इस्तेमाल होते देखा है कि हथियार के तौर पर एक बतौर वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, अब उन्होंने ईरान का भी कहा कि जो ईरान से तेल लेगा उस पर मैं एक्स्ट्रा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। और उन्होंने यूरोप के बारे में, यूरोप उन मुल्कों में जो ग्रीनलैंड पे कब्जे की मज़ाहमत कर रहे हैं, बरतानिया, फ्रांस, उसमें फिनलैंड भी है, उसमें स्वीडन भी है, डेनमार्क भी है, उसमें नॉर्वे भी है। तो इन मुल्कों को उन्होंने कहा कि मैं 10% लगा दूंगा, और फिर अगले कुछ अर्से बाद ये 25% तक टैरिफ हो जाएगा। टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ का मतलब ये है कि उन मुल्कों से जब ये चीज़ें आएंगी, प्रोडक्ट्स यहाँ पे अमेरिका में बेचने के लिए, बिकने के लिए, मतलब किसी मुल्क की तरफ से गाड़ियाँ हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, कपड़ों का सामान है, हर मुल्क की अपनी ज़ाहिर एक मेजर एक्सपोर्ट होती है। जब आप टैरिफ लगा देंगे तो वो महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो ज़ाहिर है, एक अगर गाड़ी, ये खिलौना है मिसाल तौर पर, खिलौना अगर कोई $5 का मिल रहा है तो टैरिफ के बाद $7-8 का हो जाएगा, तो लोग क्यों लेंगे? उसकी जगह लोग $4 या $5 में दूसरी चीज़ ले लेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। तो मार्क कार्नी ने, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब आलमी इदारे WTO और यूनाइटेड नेशन बेअसर हो जाएं, और हर मुल्क को अपनी स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी, सॉवरेनिटी जो है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, उसका दफा खुद करना पड़े। और जो मुल्क अपनी खुराक, ईंधन और दफा का खुद इंतजाम नहीं कर सकता, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात। और ये
दुनिया पुराने दौर में इस तरह चली जाएगी। यानी कदीम सदियों पहले का यही मसला था कि जिस मुल्क के पास खुराक नहीं है वहाँ पे कहत पड़ते थे उनकी, और सप्लाई लैंड नहीं है चीज़ों की, पीछे नई चीज़ें आ रही पहुँच रही, तो लोग भूखे मरना शुरू हो जाते थे, लोग हथियार डाल देते थे, लोग शिकस्त खा जाते थे, और दफा का भी, डिफेंस का भी इंतजाम जो है ना। तो उन्होंने कहा कि जी कनाडा ने तो इस खतरे की घंटी को सुन लिया है। उन्होंने कहा कि हमने इस पुरानी खुशफहमी को दफन कर दिया, हमारा नया रास्ता जो है वो वैल्यू बेस्ड रियलिज्म है, यानी असूली हकीकत पसंदी है। और असूल बुनियादी है कि हम इंसानी हकूक और अपनी खुद मुख्तारी पे कोई सौदा नहीं करेंगे। और हकीकत पसंदी उन्होंने कहा कि ये है कि दुनिया को हम वैसे देख रहे हैं जैसे कि दुनिया है, ना कि ऐसे नहीं कि जैसे हम देखना चाहते हैं, चाहते कि नहीं। और वो उन्होंने असल में उसको इशारा पहले उन्होंने कहा भी कि भाई हम जिस तरह चाहते थे हम उस तरह दुनिया को हम उस अंदाज में देख रहे होते थे जैसे हम विजुअल थिंकिंग के साथ। अब वो कहते नहीं, अब हम रियलिटी, बिटर रियलिटी और एक सोफाक रूथलेस जिसे कहते हैं ना हकीकत के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम अपनी ताकत की जो कदर, हमने टैक्स कम किए हैं, बैरुल सूबाई रुकावटें खत्म की हैं, और वो कह रहे हैं तवानाई में, एनर्जी सेक्टर में, ये जो बिजली गैस वगैरह चीज़ों में, और एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मिनरल्स में हम बिलियन ऑफ डॉलर की बल्कि ट्रिलियन ऑफ डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट खबर कनाडा ने कही है कि 2030 तक हम अपने डिफेंस बजट को डबल कर रहे हैं। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि इससे पहले ये सारे मुल्क जो है, अच्छा दुनिया को वैसे एक लिहाज से तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चीजें एक्सपोज की है ना, मतलब ये सारे मुल्क थे, अमेरिका जो दुनिया में जहां बदमाशी कर रहा है, जो कर रहा है, गजा पे चढ़ दौड़ा है, इधर उधर इसराइल की खुली छूट दी हुई है, हजारों मुसलमान शहीद हो रहे हैं, इराक पे हमला कर दिया, अफगानिस्तान पे कर दिया, जो मर्जी कर दिया, ये सारे उसके साथ थे, उसके लाई होते थे कि हमारा डिफेंस जो है ना अमेरिका करेगा, और एक तरह से गैंगस्टर जो बड़ा टेरर होता है उसके आपस से पर्दा रह के पर नीचे आप ना महफूज रहते हैं। अब वो कनाडा को हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं फौजी में, अब उनको पता अमेरिका कनाडा का मुकाबला है नहीं, अब इसलिए वो जदीद वेपन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नए वॉर प्लान बना रहे हैं, उनको पता है, वो कह रहे हैं वहां पे खुद इनके जनरल ये कह रहे हैं कि अमेरिका तो चंद घंटों में बेशतर इलाकों में कब्जा कर लेगा, तो हम कैसे रजिस्ट करें, उसके लिए प्लान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर में नए अलायंस बना रहे हैं, यूरोप से लेकर एशिया तक, और यूक्रेन के दफा में हम पेश रहेंगे, आर्कटिक की खुद मुख्तारी, आर्कटिक ये जो डेनमार्क के साथ एरिया सारा जो इशू बना हुआ है ये उसका है, उन्होंने कहा हम उसके लिए डेनमार्क के साथ खड़े हैं, ये जो ग्रीनलैंड वाले इशू पे, और वहां पर उस पर टैरिफ लगाने के साथ मुखालफत करते हैं। और कहा कि बात यह है कि हमें आप लोगों को बड़ी ताकतें, एक बार और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि जो बड़ी ताकतें हैं मतलब चीन, रूस और अमेरिका वगैरह जो है ये तो अकेली भी जा सकती है, लेकिन जो दरमियाने साइज के मुल्क हैं वो जब किसी बड़ी ताकत से अकेले मुज़ाकरात करते हैं तो कमजोरी के बुनियाद पे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बात यह है, हकीकत को आप हकीकत से पुकारें, ये कहना बंद कर दें कि आलमी कवानीन बंद कर रहे हैं, ये नहीं हो रहे, आलमी कवानीन काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहे। ये बड़ी ताकतों की दुश्मनी का टाइम हो रहा है, उनका अपना एक स्टैंडर्ड बनाया, दोस्तों दुश्मनों के अलग अलग पैमाने ना बनाए, ताकत खुद बनाए, अपनी मजबूत लोकल इकॉनमी बनाए। ये वो बातें जो पाकिस्तान को सीखनी चाहिए। हम अपनी मजबूत लोकल इकॉनमी करेंगे तो हम एक ऑनेस्ट और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकेंगे। उन्होंने कहा है कनाडा के पास वो सब कुछ है जो दुनिया को चाहिए, तवानाई, मादनियात, सरमाया और टैलेंट। हम एक मुस्तहकम और काबिल भरोसा पार्टनर है, बस हमने अपनी खिड़की से वो झूठा बोर्ड उतार दिया है, पुराना निजाम वो कहते हैं वापस नहीं आएगा, उसका शौक बनाने की जरूरत भी नहीं है। इस फूट ये जो दौर चल रहा है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक हम एक बेहतर, मजबूत और मुनसिफाना दुनिया बना सकते हैं। वो कहते हैं दरमियानी ताकतों का मिशन है, यानी दरमियानी मुल्कों का, जिनको बहुत बड़ा साइज नहीं है, वो ताकत नहीं है। ताकतवरों के पास अपनी ताकत है, लेकिन हमारे पास अपना सच और अपनी ताकत है। ये कनाडा का रास्ता है, और उन्होंने कहा कि हम हर उस मुल्क के साथ हैं जिसमें चलना चाहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी एक स्पीच है, बड़ी हिस्टोरिक तब्दीली है अमेरिका और कनाडा में, इतना बड़ा वाज़ेह फर्क आ रहा है। और ये आप में याद रखिएगा, बात नोट कर लें, कि सिर्फ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की नहीं, आप अगले देखेंगे कुछ ही दिनों में, चंद ही दिनों में, बल्कि इसी यहाँ डेवोस के यहाँ पे जो हो रही एक्टिविटीज हो रही है, सेमिनार हो रहा है, वहाँ पे जो इजलास हो रहा है, उसमें ही शायद ये तो बरतानिया भी और फ्रांस भी और कनाडा तो खैर बोल ही चुका है, और डेनमार्क और स्वीडन और दूसरे मुल्क भी बोलेंगे। तो ये यूरोप और अमेरिका के दरमियान बड़ी एक वाज़ेह दरार और लकीर आ गई है, और दुनिया बदल रही है। अब हमने फैसला करना है कि हम इस बदलती दुनिया में कहाँ खड़े हैं। हमें बहुत इंटेलिजेंटली वॉच करनी चाहिए, अपनी ऑप्शन चूज करनी चाहिए, और अपने आप को एक मजबूत बनाना चाहिए। मजबूत इकॉनमी होगी तो हम खुद मुख्तार होंगे, ये सबसे पहले जरूरी बात है। पाकिस्तान में इसी मसले का हल निकालना है, इकॉनमी ठीक करनी है, और इकॉनमी ठीक करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। तो भाई ये दोनों चीजें मिक्स हैं, जुड़ी हुई है, इसको ठीक कर ले तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अपनी गुना की बेहतर अपने लिए बारगेन अपना बेहतर
حصہ لینے کامیاب ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.